वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएगी। उनमें रज़ा अकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाक़यात की जांच SIT से कराने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में हुए फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 BJP लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुल्ज़िमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि दीगर मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। और वहीं महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती अमूर नवाब मलिक ने अमरावती तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर BJP को जिम्मेदार बताया है। नवाब मलिक के मुताबिक जब BJP के तमाम हथकंडे नाकाम हो जाते हैं तो फसाद का सहारा लेती है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि अमरावती में तशद्दुद बर्पा करने के लिए मुंबई से फंडिंग की गई थी, जिसकी जांच की जा रही है। नवाब मलिक ने तशद्दुद को फौरी कंट्रोल करते हुए BJP की साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया की सताइश भी की। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं, और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया, और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए। निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन BJP का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। हमें लगता है महाराष्ट्र की जनता ये पूरी तरह से जानकार है, और इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के राजनीति को महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकारने वाली नहीं। और निश्चित रूप से इस तरह की विनाशकारी राजनीति का हम पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करते हैं और BJP को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये अब महाराष्ट्र की जमीन पे चलने वाली नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रज़ा अकेडमी ने तशद्दुद मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। मामले ने सियासी रूप इख्तियार कर लिया है। रज़ा अकेडमी का कहना है कि अब इस मामले पर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि रजा एकेडमी ने तशद्दुद मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। मामला अब सियासी रूप इख्तियार कर चुका है। तो रजा एकेडमी का कहना है कि अब इस मामले पर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। रजा एकेडमी ने आपको बता दें कि त्रिपुरा में हुए तशद्दुद के हवाले से, माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरह से तशद्दुद हुआ त्रिपुरा में, उस हवाले से रजा एकेडमी ने बंद की कॉल दी थी। वहीं तशद्दुद बरपा हुआ अमरावती मालेगांव में, और इस हवाले से अब जो है बीजेपी चाहती है कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। बीजेपी महाराष्ट्र की वर्किंग कमेटी में मीटिंग भी चल रही है, जिसमें यह करारदाद भी पेश की जाएगी कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के रजा एकेडमी की जानिब से बयान आया है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान मीडिया में नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद मामले को लेकर के नहीं बोलेगी रजा एकेडमी, क्योंकि मामला अब सियासी रूप इख्तियार कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अली दारूवाला साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनसीपी नेशनल स्पोक्स पर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अली दारूवाला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है महाराष्ट्र में। एक मुद्दा ये भी है कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। क्यों बैन करना चाह रहे हैं? कि क्या जो कॉल रजा एकेडमी ने दी थी उस वजह से ये मुद्दा उठा है कि रजा एकेडमी को बैन कर देना चाहिए? और अगर ये मामला है तो फिर कॉल तो बीजेपी ने भी दी थी, 14 बीजेपी लीडरान जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया था इस मामले को लेकर के। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़म। यही शो पर 3 दिन पहले मुझे कहा था, क्या कंगना को माफी मांगना चाहिए, उनका पद्म भूषण वापस लेना चाहिए और उनके ऊपर UAPA एक्ट लागू करना चाहिए। उन्होंने बोला जो त्रिपुरा में जिसने कहा था द त्रिपुरा इज बर्निंग, उसके ऊपर गुना हम लोग ने दर्ज किया था। तो इनको इतना इनको तकलीफ होगी कि इसके ऊपर आपने गुना क्यों दर्ज किया। ये उसका जो आज हो रहा है, ये वो त्रिपुरा इज बर्निंग जो झूठ उसने कहा, उसकी वजह से ये आज हम देख रहे हैं। और जो रहा रजा एकेडमी का, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो आप सवाल पूछते हैं मैं उसका आपको जवाब देता हूं। रजा एकेडमी को इसलिए बैन करना चाहिए क्योंकि जब इनकी सरकार 2012 में थी, इन्होंने क्या आजाद मैदान का मंजर भूल गए? वहां पर जो पुलिस महिलाओं के साथ हुआ था, इसके ये लोग क्या समर्थन में उतर रहे हैं? जो फ्रांस में उन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजा एकेडमी ने जो उसके ऊपर जो फ्रांस में हुआ था, उसके एलिगेशंस और उसके जो भी आंदोलन महाराष्ट्र, पूना और बॉम्बे में हुए, उसके बाद में अमर जवान ज्योति को लात मारने वाले कौन थे? क्या ये उसका उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? बर्मा में जो हुआ, म्यांमार में जो अभी हुआ था, उसके अंदर जो मुसलमानों को हुआ था, उसका आंदोलन, उसका वायलेंस हम महाराष्ट्र में देखते हैं। जो इनका वायलेंस जो अमरावती में फ्राइडे को हुआ, इनके इंटेलिजेंस को उसका कुछ पता ही नहीं है। सैटरडे को जाकर जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो साथ में आंदोलन कर रही है, ये जाके उसको अरेस्ट करते, उसका इंटेलिजेंस इनके पास है। बट जो फ्राइडे के दिन नमाज के बाद हुआ, उसका इनके पास इंटेलिजेंस है ही नहीं। ये गवर्नमेंट का टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है मैम। वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, ये बताएं कि जिस तरह से पूरा मामला पेश आया है अमरावती में, मालेगांव में, जहां हम बात कर रहे हैं कि बंद की कॉल रजा एकेडमी की जानिब से भी दी गई थी और फिर दूसरे दिन जो है बीजेपी की जानिब से भी बंद की कॉल दी गई थी, और दोनों ही मामलों में हमने देखा था कि तशद्दुद बरपा हो गया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की अब मांग है कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जिस तरह से रजा एकेडमी को लेकर एक नया रंग और रूप साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि एक वजह यह है कि उसकी वजह से जो बंद बुलाया गया था, उस बंद के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही नज़ारा देखने मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अब भी कई जगह पर इंटरनेट सेवाएँ हैं जो बंद कर दी गई हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अब तक रजा एकेडमी को लेकर क्या सरकार कार्रवाई करी या नहीं करी, ये सवाल
सवाल बीजेपी की तरफ से अक्सर पूछा जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ देर पहले हम जब रज़ा एकेडमी के लोगों से बात करने की कोशिश की, क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब ये सियासती रंग हो चुका है, अब हम इस मामले में बात नहीं करेंगे। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रज़ा एकेडमी को एक नोटिस भेजी गई है। उस नोटिस के जरिए वो अपनी जो बातें हैं, भूमिकाएं रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे आंदोलन का जिक्र किया था, किस तरह लोगों को बुलाया था और कौन वहाँ पे ऐसे लोग थे। क्योंकि रज़ा एकेडमी भी का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी, इस पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से हम बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक है, आज जो भूमिका साफ तौर पर जो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इस बैठक में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रज़ा एकेडमी को लेकर किसी तरह से बंदी लगाई जाए। इसके लिए एक प्रस्ताव यहाँ पास करेंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर दबाव जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें रज़ा एकेडमी का इन्वॉल्वमेंट था। इस तरह बीजेपी का आरोप है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का आरोप लगातार यहाँ पे शुरू है। लेकिन महाराष्ट्र के कई राज्य ऐसे हैं अब भी जहाँ पे जिले ऐसे हैं जहाँ पे तनाव बने हुए हैं, और उस तनाव को कम करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है, पुलिस विभाग की तरफ से की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह के कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे महाराष्ट्र में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन जाए। अगर हम बात करते हैं यवतमाल की, वाशिम की या फिर अमरावती की या मालेगांव की, इन सब इलाकों में अब भी जो स्थिति है पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है, और इसके जो असर है साफ तौर पर दूसरे जो जिले हैं वहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगे। नागपुर में भी गश्त है तो बढ़ा दी गई है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पुलिस विभाग की तरफ से प्रोटेक्शंस बढ़ा दिए गए। अधिकारी लगातार उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। अब इस पर पूरी तरह से सियासती रंग चढ़ चुका है, क्योंकि 6 विधानसभा विधान परिषद की जो सीटें हैं उसे लेकर यहाँ पे चुनाव होने हैं, साथ ही कई महानगर पालिका है उसके चुनाव होने हैं। और जिस तरह से इस पूरे रंग को देखा जा रहा है कि जो बिहार यूपी के जो चुनाव हैं, आपके जो यूपी के जो चुनाव हैं, उन चुनाव में भी इसके असर साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। और इसका नतीजा जो शिवसेना है लगातार इस पर भी बयानबाजी कर रही है कि जो बीजेपी राज्य है वहाँ पे जो उनके शासन है वहाँ पे इस तरह के अब तक किसी भी तरह का तनाव नहीं देखने मिलता है। जब त्रिपुरा में कोई घटना होती है तो उसका असर महाराष्ट्र में ही क्यों देखने मिलता है, बांग्लादेश में जब घटना होती है तो उसका असर उन राज्यों में क्यों देखने को मिलता है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसे कई सवाल यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। अब इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। आने वाले दिनों में इसे लेकर और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, आप कहते हैं कि रज़ा एकेडमी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के रास्ते पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि रज़ा एकेडमी को तो प्रोटेक्ट कर रही है महाअघाड़ी हुकूमत। देखिए, मैं अली साहब को सुन रहा था अभी। जी, अली साहब त्रिपुरा से चल के मुंबई तक आ गए। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी का कोई भी संबंध दूर दूर तक रज़ा एकेडमी से नहीं है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो उसको कहने के लिए मेरे पास भरपूर आधार भी है। देखिए कि 2012 का जो जिक्र अभी अली साहब ने किया, अमर ज्योति जवान पर जो एक हिंसा हुई थी, उसके बाद हुआ क्या? 2014 से महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में एक सरकार का गठन होता है। 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ये आदेश करती है कि रज़ा एकेडमी से जो वहां पे तोड़फोड़ हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उसकी वसूली उनसे की जाए। 5 साल तक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार महाराष्ट्र में रहती है और वो स्वयं उसके गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी पैसे की रिकवरी उस संस्था से नहीं की। क्या कारण था? ये जवाब तो आज हमको देश को देना पड़ेगा। आज ये कह दें कि उसका संबंध ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का भरपूर संरक्षण रज़ा एकेडमी को मिला है। आज ये घबराहट में, चूंकि इसके सबूत भी मिल गए, जैसा कि हमारे सरकार के जो प्रवक्ता हैं आदरणीय नवाब मलिक साहब, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पुलिस ने इस प्रकार की सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं, जिसके आधार पर यह पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री जो लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं, वो इस सारे घटना चक्र के पीछे, जो कि अमरावती के ही रहने वाले हैं, वहां के महापौर को पकड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष है उनको हिरासत में लिया गया है, उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लिया गया है। तो ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों की साजिश काम कर रही थी। और इसका दूसरा भी पहलू है कि 12 तारीख को जब वहां पर ये जो वहां का जो मुस्लिम वर्ग था, उसने एकत्रित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने इस बात के बारे में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था कि जो त्रिपुरा में हुआ है उस घटना पे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये मांग की थी देश के शासन से और राज्य के शासन से
कि इसकी गंभीर गंभीर जांच होनी चाहिए और इस जांच की जो भी अपराधी है, अगर ऐसी घटना घटी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ लोकतंत्र में अपनी बात और अपनी मांगने का अधिकार तो हर आदमी को है, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये बात की थी। लेकिन होता क्या है कि उस शांति प्रिय लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही घरों से पथराव होता है और एक भी उसके बाद पुलिस तत्काल उसको नियंत्रित कर लेती है। सबसे बड़ी बात यह, एक भी उस समय किसी भी प्रकार की ना तो आगजनी होती है, ना उसमें किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ होती है। अगर अली साहब के पास उस दिन की घटना का कोई एक भी जानकारी हो तो वो बताएं देश को कि हाँ इस व्यक्ति के साथ उस दिन मारपीट हुई और इस दुकान को जलाया गया या इस दुकान को तोड़ा गया। अली साहब ये बताएं, अली साहब अगर कोई लोग कॉल देते हैं और प्रोटेस्ट, वसीम हमारे नुमाइंदे कुछ कहना चाह रहे हैं। वसीम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वसीम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अली साहब ये बताएं कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात जो है सामने रख रहे हैं, हुकूमत तक रख रहे हैं, लेकिन अब उस दौरान वायलेंस होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसके बाद बीजेपी बंद की कॉल देती है और जब बंद की कॉल देती है तो तोड़फोड़ होती है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो क्या बीजेपी का ये कहना है कि अगर कोई तबका, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करती है तो जवाब में हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर मान लिया जाए कि उन्होंने वायलेंस भी की तो हम भी डबल वायलेंस करके उसको बराबर कर देंगे? तो जो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इल्जाम लगा रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बीजेपी जानबूझकर महाराष्ट्र में हालात खराब कर रही है? मैम, हमारी पार्टी पुरावा और लिखत के सिवा कोई भी आरोप नहीं करता। मेरे पास नेशनल न्यूज़पेपर का आज कटिंग है। ये नेशनल न्यूज़पेपर के कटिंग में इनका जो सहयोगी पक्ष है उसमें से 20 शिवसेना वाले इसमें हमारे आंदोलन में, हमारे पीसफुल आंदोलन में ये लोग ने सहभाग लिया। उसके अंदर मैम राजेश वानखेड़े, पराग गुंडेचा, उसके बाद में आप देखेंगे इनके जो कॉर्पोरेटर थे प्रकाश वानखेड़े, इन्होंने शिवसेना और माननीय बाला साहेब ठाकरे का फोटो लेकर ये लोग ने ये आंदोलन में सहभाग लिया। मैम एक सेकेंड, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट लाइन के ऊपर है। तो जब ये लोग हमारे साथ पीसफुल आंदोलन में सहभाग होते हैं, इनको अरेस्ट नहीं होता। अरेस्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, प्रवक्ता, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, उनको अरेस्ट होता है। सबसे पहला एक। अच्छा, ये जो समर्थन कर रहे हैं ना मैम रजा एकेडमी का, इसका मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। 3 महीना पहले रजा एकेडमी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा है। यहाँ पर 100 मिलियन डोसेस का जो हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, ये लोग वर्ल्ड हेल्थ इकोनॉमी को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं आपने ये वैक्सीन में क्या डाला है, ये हमें बताओ, तो हम मुसलमानों को वैक्सीन लेने का फतवा निकालेंगे। तो इनकी जो सरकार, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, अली साहब श्रीवास्तव साहब यहाँ पर रजा एकेडमी के हवाले से कह रहे थे कि बीजेपी का साथ अक्सर रजा एकेडमी को मिला है। बीजेपी का अगर साथ हमें मिला रहता, 2012 में जो इनकी सत्ता रहते हुए इन्होंने जो बॉम्बे में किया आजाद मैदान पे, इनकी सत्ता थी। फिर इन्होंने एक बहुत ही प्यारा मुद्दा रखा, क्या कोर्ट की जो आदेश थे उसका आपने उनका वसूली क्यों नहीं किया? ठीक है, नहीं किया तो आप तो अभी 2 साल से सत्ता में हो ना। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वसूली, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रिकवरी नहीं हुई है अली साहब। हाँ नहीं की, हाँ नहीं हो गई, क्या कर रही थी? नहीं हो गई। आपकी सरकार ने उनको क्यों छोड़ा? अभी आप आए सत्ता में, आप क्यों छोड़ा? अरे ये लीजिए, 5 साल आपने कुछ क्यों नहीं किया? वो फाइल पे पता नहीं आप क्या लिख के गए, अगली सरकार को पता ही नहीं लगा। भाई साहब, आपकी अगर रिश्तेदारी नहीं है तो आप नेशनल टेलीविजन पे बोलो ना भाई साहब, आप कल के कल वसूली करेंगे। अच्छा, और ये फोटो क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पे हम काम किए, ये फोटो क्या है? किसान के मुद्दे पे हमने काम किया। जवाब दीजिए, इस फोटो का पहचानते हैं आप? इसमें कौन है आपकी पार्टी के? पहचान पा रहे हैं कि नहीं? आप पहचान रहे हैं कि नहीं? ये कौन था आपके फोटो पे? फोटो का मुद्दा मत निकालो, के साथ फोटो का मुद्दा मत निकालो। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप फोटो का मुद्दा मत निकालो। आप खुद आपके दांतों पे गिरेंगे, ये हकीकत है, आपके दांतों पे गिरेंगे। 1993 फिर एक बात कहता हूं, कन्विक्स के फोटो माननीय आपके नेता के साथ है। वसीम नवाब मलिक ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के ये जानकारी भी मिल रही है कि मुंबई से पैसे आए हैं। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि शराब देकर भी लोगों को इकट्ठा किया गया है। इस तरह के इल्जामात जो है नवाब मलिक ने बीजेपी पर लगाए हैं। वसीम
देखिए, बड़ा गंभीर आरोप है। जिस तरह से मंत्री नवाब मलिक इस बात का खुलासा करते हैं कि जो भीड़ आई थी वो भीड़ कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है कि लोगों को पैसे दिए गए और शराब के जो दिए गए हैं, इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हुई, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। इसे लेकर बीजेपी के खेमे में काफ़ी नाराज़गी है। साफ तौर पर ये मामले को लेकर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेगी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं पनपने दे रही है, कि ऐसे मामले हैं जो सामने हैं, इसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रही। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है देखा जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, कई लोगों को हर दिन पकड़ा जा रहा है। अभी नांदेड़ में कुछ देर पहले भी 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जिस तरह से एक सियासती रंग ज़रूर बन गया, लेकिन एक माहौल जिस तरह से टेंशन भरा हुआ साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि उन इलाकों में जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि स्थिति नाजुक है, वहाँ पे पूरी तरीके से जो पुलिस बल है वो मौजूद है। गृह विभाग की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, वो पूरी तरह से सतर्क है, किसी भी तरह की कोई घटना होना उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस पर आगे के दिनों में राजनीति साफ तौर पर दिखाई देगी। और जो बैठक बिल्कुल सिचुएशन बेहतर तो नहीं लग रही है, पुरअमन फजा तो नहीं लग रही है अभी, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में ज़रूर है। अली साहब ये बताएं कि जिस तरह से कुछ इलेक्शन होने हैं और चुनावी माहौल में क्या ये माना जा रहा है कि क्या बीजेपी इस वजह से जो है रजा एकेडमी को शिवसेना के साथ जोड़ रही है ताकि एक जो है नैरेटिव बन जाए? क्या इस वजह से अनिल बोंडे कॉल देते हैं, जब रजा एकेडमी कॉल देती है तो उसके बाद अनिल बोंडे कॉल देते हैं और कुछ बयानात भी उनके ऐसे जो काबिल एतराज है? मैम, इलेक्शन का अगर आपने मुद्दा उठाया तो इलेक्शन में जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही हम लोग नहीं करते। आप संजय राउत जी का अगर कल का स्टेटमेंट सुनेंगे तो उसके अंदर उन्होंने इतना शर्म से हमारी गर्दन नीचे आती है, ये इन्होंने रजा एकेडमी को क्लीन चिट दे दिया। बोले इनका कोई दोष नहीं है, ये भाजपा ये मीन्स नहीं क्या सूझबूझ के ये हम लोग ने ये आंदोलन किया है और इसके वजह से जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 70 को अपोज कौन करता है? जो हमारी देश की शान मान मानी जाती है, रजा एकेडमी। ट्रिपल तलाक को कौन अपोज करता है? रजा एकेडमी। देश के हर जो मुद्दे के ऊपर यहाँ पर जो हमारी सुनो आप यहाँ पे रजा एकेडमी के समर्थन में बैठे हो, आपको शर्म आना चाहिए। आप तो इस साजिश के पीछे आप रजा एकेडमी के समर्थन में यहाँ बैठे हो, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो, वो लोग क्यों पहुंच गए वहां इलेक्शन के लिए? अब ये सब खेल करते हो आप लोग, ये वोट के लिए, ये वोट का शिवा से साहब क्लियर कर दीजिए, क्या महाराष्ट्र सरकार रजा एकेडमी के लिए स्टैंड ले रही है? क्या प्रोटेक्टिव हो रही है महाराष्ट्र सरकार रजा एकेडमी के लिए? इस बात को साफ कर दें। महाराष्ट्र देखो उनका रवैया देखो। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पे कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को जो बदनाम करना चाहती है, मैं वो भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाएगी। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, जनहित के काम करिए, दंगे फैलाने का काम मत करिए, तोड़फोड़ का काम मत करिए, हिंसा फैलाने का काम मत करिए, माफियाओं को समर्थन मत दीजिए। अत्याचार हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ड्रग माफिया का आवाज उठाई है कि उसकी भी परिणति है, हो सकता है कि ड्रग माफियाओं को पैसा इसके पीछे लगाओ, और ये शायद भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित नेताओं के माध्यम से हुआ है जो पैसे पहुंचाने की बात हो रही है। अभी पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है अली साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आप चिंता ना करें। अली साहब, क्यों ऐसा होता है कि बीजेपी लीडरान ऐसा बयान देते हैं जिससे कि माहौल खराब हो सकता है, कम्युनल जो हार्मनी है उसको ठेस पहुंच सकती है? अनिल बोंडे के मामले में और जो दीगर लीडरान है अमरावती में, उनके हवाले से ये देखा गया। क्या कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि इस तरह के बयान जो है वो कहीं ना कहीं फिर बेस बना देते हैं, जो राइट्स फिर देखने को मिले, जिस तरह का तशद्दुद अमरावती में देखने को मिला? मालेगांव अमरावती का अगर आप बैकग्राउंड जानेंगे मैम, यहाँ पर इतना सिस्टमैटिकली जो पहले दिन किया गया वो कन्वीनियंट एकदम इनको जो सा सूट होएगा वैसा इन्होंने मीडिया में नहीं दिखाया। ये जो नैरेटिव लोग सेट करते एक दिन पहले, दूसरे दिन ये नैरेटिव के ऊपर ये लोग काम करते। शिवसेना ऑलरेडी स्टेटमेंट दे देता है कि रजा एकेडमी को क्लीन चिट दे देते हैं, नेक्स्ट डे का इंटेलिजेंस का टोटल इनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे ऐसा आंदोलन होने वाला है, वहां पे पुलिस ऑलरेडी पहुंच जाती है,
फिर लोगों को हिरासत में लेती है। मीन्स आप क्या करेंगे? आप कितना दबाना चाहते हो महाराष्ट्र में? आप क्या जुल्म की सरकार चलाना चाहते हो यहाँ पर? अली साहब, आप क्या करना चाहते हो राष्ट्रवादी? अली साहब, मैं बता रहा हूँ, रजा एकेडमी को क्लीन चिट नहीं दी। मैडम इन्होंने फोटो हटा दिया। इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अकेले इस काम को कर पाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बगैर ये दंगा नहीं हो सकता। तो तशद्दुद अमरावती मालेगांव में हुआ और इस पूरे मामले को लेकर के जांच जारी है। हालांकि जिस तरह की बातें महासरकार की जानिब से भी आ रही है कि क्या पैसे देकर भीड़ को बुलाया गया था, तो तमाम तर मामलों में अभी जो है पूछताछ हो रही है, मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मजीद तहकीकात होगी तो ये बात जो है और भी ज्यादा साफ होती जाएगी। लेकिन सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर के भी हो रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि रजा एकेडमी के लिए महासरकार क्यों स्टैंड ले रही है, वहीं महासरकार का यह कहना है कि रजा एकेडमी के हवाले से तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही महाराष्ट्र में रास्ता साफ कर रही है, इस तरह का माहौल पैदा कर रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, अली दारूवाला साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वसीम, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।